सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के एमसीक्यूज। सो हमारे पास 30 एमसीक्यूज प्लस इसमें एक लास्ट में मैंने एक ट्रैक बताया हुआ कि कैसे कीवर्ड्स से हम इसको पहचानें। और जब मैं इनको बताऊंगा तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स भी बता दूंगा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड इफ गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर आर ट्रीटेड एज सेल्स। जब ये कोई वर्ड दिखे हमारे पास बेटा ओनर या ड्राइंग्स दिखे तो मतलब वो आपका बिजनेस प्रिंसिपल है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बेटा क्या बोलता है हमारे पास कि बिजनेस और हमारे पास जो आपका ओनर है दे आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, चार्जिंग डिप्रिसिएशन एवरी ईयर ऑन द फिक्स एसेट इज बेस्ड ऑन। जब भी बात की जाती है हमारे पास डेप्रिसिएशन की बात की जाती है, मीन्स अगर आप डेप्रिसिएशन एवरी ईयर अगर काउंट कर रहे हो, मतलब मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी का डेप्रिसिएशन तो होगा हमारे पास हर साल, तो हर साल उसको आप चार्ज कर रहे हो हमारे पास उसके हिसाब से जो वैल्यू बन रही है, तो उसको बोलते हैं बेटा हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल। तो डेप्रिसिएशन दो चीज़ों में आएगा आपके, एक तो मैचिंग प्रिंसिपल आएगा, एक हमारे पास गोइंग कंसर्न में आएगा। बट यहाँ पे आपको याद रखना कि यहाँ पे आपके पास गोइंग कंसर्न तो है ही नहीं हमारे पास, दिस इज मैचिंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे पास मेकिंग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स रिफ्लेक्ट क्या करता है बेटा वो। देखो जब भी बात करते हैं डाउटफुल डेट्स की तो इसमें आता है बेटा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कभी भी प्रोविजंस आए हमारे पास या फिर आपका वैल्यूएशन आए तो वो हमारे पास होगा बेटा उसमें आपका कंजर्वेटिज्म। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास इसमें क्या होता है बेटा, हमेशा एंटिसिपेट लॉस रहता है बट नॉट द प्रॉफिट्स। ये याद रखना आपको कंजर्वेटिज्म में, इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं हमारे पास। रिकॉर्डिंग एसेट एट परचेज वैल्यू, रिकॉर्डिंग एसेट एट परचेज वैल्यू इवन मार्केट वैल्यू इज इंक्रीज्ड। आपने लैंड खरीदी 5 लाख की, ठीक है, तो बट अब उसकी कीमत जो है, मान लो आपने लैंड खरीदी 2010 में 5 लाख की, तो अभी 2026 चल रहा है, उसकी कीमत अभी क्या होगी बेटा, तो लेट से उसकी कीमत 20 लाख होगी। बट आपको जब भी कोई रिकॉर्ड एसेट करना है तो आपको उसकी मार्केट वैल्यू पे नहीं जाना, उसकी आपने परचेज वैल्यू पे जाना है। तो हम वहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड में उसको 5 लाख लिखेंगे, ना कि उसको 20 लाख लिखेंगे। तो ये जो बताता है, ये बताता है बेटा जब भी हम बात करते हैं कॉस्ट की बात करते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा हमारे पास। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, जब क्वेश्चन 5 कहता है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन इफेक्ट इन विच इन अकाउंट वायलेट। तो क्या करता है बेटा, तो इन्फ्लेशन की बात की जाए या फिर कहीं पे बात की जाए तो ये बेटा इन्फ्लेशन रिगार्डिंग टू मनी है, तो ये मनी मेजरमेंट ही आएगा बेटा हमारे पास। अब नेक्स्ट कहता है बेटा हमारे पास इफ इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन रिसीव्ड विच प्रिंसिपल इज इग्नोर्ड। तो इसमें एक्रूअल प्रिंसिपल को आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है। एक्रूअल में जब भी आप याद रखोगे यहाँ पे इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम हो सकती है, प्रीपेड इनकम हो सकती है, रेंट हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। गुड सेंट ऑन अप्रूवल शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सेल्स ड्यू टू रियलाइजेशन। ठीक है। तो रियलाइजेशन आपको याद रखना है कि उसमें क्या रहता है भाई, गुड्स ऑन अप्रूवल, इसमें आपको वर्ड याद रखना है रियलाइजेशन में गुड्स ऑन अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमारे पास प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन यूजिंग डिफरेंट मेथड एवरी ईयर वाइल ईयर। देखो भाई अगर आपको डेप्रिसिएशन का एक मेथड आपने एक साल लगाया है, जैसे मान लो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया एक साल, दूसरे साल भी वही लगाओगे। बट अगर आपने उसको नहीं लगाया, डिफरेंट मेथड लगाया, तो मतलब आपने कंसिस्टेंसी को वायलेट किया आपने। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि आप एक ही मेथड लगा रहे हो, जिस मेथड से आपने काउंटिंग पीरियड 2021-22 में काम किया वहीं पे आप 23-24, 25-26 में भी काम करोगे। स्मॉल आइटम्स लाइक पेन्स आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस ड्यू टू। जब भी स्मॉल आइटम का वर्ड है तो आपको याद रखना मटेरियल की बात की जाती है, तो इसमें आएगा बेटा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और अ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर बिकॉज ऑफ। तो इसमें अगेन बेटा हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेटिज्म आएगा, प्रूडेंस आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। देखो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपको मैंने पहले कहा है आउटस्टैंडिंग वर्ड आया तो एक्रूअल होगा हमारे पास, सो दिस इज एक्रूअल।
लास्ट तक बनी रहेगा क्योंकि लास्ट में ट्रिक बताया मैंने आपको। कैपिटल इंड्यूस बाय द ओनर इफेक्ट विच अकाउंट प्रिंसिपल। देखो बेटा कैपिटल की बात कीजिए, अब कैपिटल हो या फिर ड्राइंग्स हो, ये तो बात की जाती है ओनर की, तो उसमें आता है आपका बिजनेस एंटिटी आती है। कीवर्ड से ही क्वेश्चन आपको पिक करना है। ट्रीटिंग प्रिपेयर्ड रेंट, प्रिपेयर्ड रेंट बेटा हमारे पास अगेन, तो मैंने कहा था रेंट की बात हो, प्रिपेयर्ड की बात हो, आउटस्टैंडिंग की बात हो, क्या आएगा, एक्रिवल आएगा हमारे पास। ठीक है। इफ बिजनेस इज अज्यूम टू कंटिन्यू इंडेफिनिटली विच प्रिंसिपल अप्लाइज। देखो बिजनेस इज गोइंग कंसर्न आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करें हम ये सोचते हैं कि बिजनेस लॉन्ग रन चले, तो अगर इंडेफिनिटली की बात की जाए, कंटिन्यूसली की बात की जाए, दैट मीन्स गोइंग कंसर्न। रेवेन्यू फ्रॉम द सर्विस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड ड्यू टू अगेन रियलाइजेशन। प्रोविजंस अगेन आया बेटा यहाँ पे, प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन द डेटर्स इज एग्जांपल ऑफ, तो इसमें एंटिसिपेटेड लॉस आएगा बेटा। ये प्रोविजंस में जब भी बात की जाती है प्रोविजंस की वैल्यूएशन की, इसमें कंजर्वेटिज्म आता है तो उसमें एंटिसिपेटेड लॉस होते हैं, बट नो प्रॉफिट और प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, सो दिस इज शोन इन द एसेट, ये एक टर्मिनोलॉजी का पार्ट है। रिकॉर्डिंग ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इग्नोरिंग पर्सनल एक्सपेंसेस फॉलो विच प्रिंसिपल। तो अगेन बेटा यहाँ पे बात की गई है, देखो पर्सनल एक्सपेंसेस आती हैं, ड्राइंग्स आती हैं, ड्राइंग्स मतलब हमारे पास बिजनेस एंटिटी। चार्जिंग फुल कॉस्ट ऑफ एसेट एज एक्सपेंस इन अ ईयर ऑफ परचेज वायलेट्स, अगेन मैचिंग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बट नॉट प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट फॉलोज, अगेन कंजर्वेटिज्म। प्रोविजंस में वर्ड हमेशा प्रोविजंस क्या होगा, इसका की वर्ड होगा आपका, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। अब बेटा कुछ एक न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस शोन किया हमारे पास सर, तो उसमें आपको दिया है सैलरी पेड 48,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास बेटा 6,000 हमारे पास है। तो कहता है कि आप फाइंड करो सैलरी एक्सपेंस टू बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास याद रखना है। देखो भाई सैलरी जो एक्सपेंस है दैट इज पेड प्लस वी कैन से आउटस्टैंडिंग, पेड हमारे पास 48,000 थी और आउटस्टैंडिंग हमारे 6,000 थी, तो टोटल हमारे पास बनती 54,000 बनती है। तो इसमें आपने देखो बेटा एक यूज़ किया आपने, अब सैलरी पेड थी बेटा, तो पेड में हमारे पास एक प्रिंसिपल आना था, एक्रिवल हमारे पास, उसके बाद आउटस्टैंडिंग है जो ये दोनों में यूज़ हुआ, मैचिंग भी हो गया यहाँ पे, दोनों यूज़ हुए। फिर बेटा हमारे पास कंजर्वेटिज्म में देखो यहाँ पे प्रोविजंस फॉर डेटर्स हमारे पास यूज़ हुए हैं 5%, और डेटर्स हमारे पास है 80,000, प्रोविजंस की बात यहाँ पे की गई है, तो कैलकुलेट प्रोविजंस मतलब हमारे पास कंजर्वेटिज्म का यूज़ किया गया। तो अगर आप 5% ऑफ 80,000 करोगे दैट इज इक्वल टू 4,000, तो 80,000 4,000 आपने माइनस करा 76, सो इसमें कंजर्वेटिज्म यूज़ होगी। अब हमारे पास यहाँ पे बेटा रेंट रिसीव्ड हमारे पास है, तो रेंट रिसीव्ड हमारे पास 30,000 है, इंक्लूड 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो क्वेश्चन कहता है कि रेंट इनकम फॉर द करंट ईयर ट्रीटमेंट ऑफ 5 अभी कैसे 1,000। सोल्यूशन इसमें क्या बताता है बेटा, करंट इनकम कितनी बेटा 30,000, उसमें से 5 माइनस करो कितना बना बेटा 25 बना, क्योंकि 5 आपका रेंट भी है। ठीक है, अब रेंट प्रीपेड है तो एसेट होगा बेटा हमारे पास, तो इसमें हम बात करें एक्रिवल की। ठीक है, अब कहता है विच प्रिंसिपल जस्टिफाई इग्नोरिंग बेस वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, तो वो मटेरियलिटी हमारे पास है भी। रिकॉर्डिंग सेल्स ऑन क्रेडिट इन अ ईयर ऑफ सेल इवन इफ कैश इज रिसीव्ड लेटर इज ड्यू टू, सो दिस इज एक्रिवल। An increasing market value of land is not recorded because of, so इसमें कॉस्ट प्रिंसिपल आता है, क्योंकि कॉस्ट प्रिंसिपल जो होता है वो प्राइस पे होता है ना कि मार्केट वैल्यू पे होता है। विच अकॉर्डिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड इफ प्रोविजंस इज मेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगेन इसमें प्रोविजंस की बात कीजिए तो ये आपका कंजर्वेटिज्म आएगा। Which of the following best reflect the going concern concept? तो assets और depreciated over useful life, clear.
विच प्रिंसिपल सपोर्ट रिकॉर्डिंग ड्राइंग एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। देखो बेटा ड्राइंग भी है और कैपिटल भी है तो मतलब बिजनेस एंटिटी आएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग है बेटा हमारे पास, तो इसमें एक्रियल ही आएगा। और बट यहाँ पे पूछा क्या कहता है, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड विल बी शोन एज रेंट आउटस्टैंडिंग है बेटा, तो ये हमारे पास आपका एक्सपेंस और लाइबिलिटी आएगा, दोनों आएगा हमारे पास, ठीक है। विच प्रिंसिपल रिक्वायर रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन अर्नड एंड नॉट व्हेन ऑर्डर्ड, इस रियलाइजेशन। If an enterprise changes depreciation method every year to increase profit, which principle is violated? देखो बेटा कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल वायलेट होता है क्योंकि हमें कंसिस्टेंट रहना है, एक मेथड को यूज़ करना है। Provisions for doubtful debts is created even when profit is low because of, तो इसमें भी कंजर्वेटिज्म आएगा, प्रोविजन की बात की गई है। अभी जो मैं अभी आपको कीवर्ड्स से बता रहा था कि भी कैसे इसको प्रोसीड करना है, तो कीवर्ड्स कुछ एग्जाम के कीवर्ड्स पॉइंट करेंगे। देखो कभी भी अगर आपको आउटस्टैंडिंग या फिर प्रिपेयर्ड वर्ड सीन हो जाए तो मतलब आपका एक्रियल इनकम है। प्रोविजंस या फिर वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंजर्वेटिज्म है। ओनर या ड्राइंग की बात की जाए तो इसमें बिजनेस एंटिटी है हमारे पास। डेप्रिसिएशन की बात की जाए तो बीच में मैचिंग और गोइंग कंसर्न हो सकता है। मार्केट वैल्यू इग्नोर्ड मतलब कास्ट की बात की जाती है, प्राइस जब डिपेंड करता है। मेथड चेंज किया तो मतलब कॉन्स्टेंसी की बात हो सकती है, या मेथड सेम रखा कॉन्स्टेंसी की बात हो सकती है। स्मॉल अमाउंट की बात की जाए तो मटेरियल जैसे पेंशन बताया तो मैंने उसमें मटेरियलिटी बात हो सकती है। गुड्स ऑन अप्रूवल मतलब रियलाइजेशन। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब टू फुल डिस्क्लोजर, दैट मीन्स देर इज नो हिडन फैक्ट। So all these points are there, and we will come up with the next video next time. Thank you so much for watching this video.